मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज जिनने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इमरान खान का कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाने के ऐलान का मशरूत खैर मकदम। कहा जिन 3 लोगों पर कातिलाना हमला कराने का इल्ज़ामात हैं, जब तक वो इस्तीफ़ा ना दें शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। इमरान खान ने कहा कि हो सकता है कि उनके इल्ज़ामात गलत हों, लेकिन शफाफ तहकीकात उनका हक है। वो साबिक़ वज़ीर आज़म होने के बावजूद अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करा पा रहे। इमरान खान का मंगल से लॉन्ग मार्च शुरू करने का भी ऐलान। कहा लॉन्ग मार्च 10 से 15 दिनों में रावलपिंडी पहुंचेगा। वो मार्च की क़यादत पिंडी से करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर की तहकीकात भी सुप्रीम कोर्ट से कराने का मुतालबा। कहा कि शायद साजिश ना हो, लेकिन तहकीकात के बगैर कैसे पता चलेगा कि साजिश थी या मदाखलत। चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा सीरियस चीज है। इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है। ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी। IG पंजाब फैसल शाहकार का चार्ज छोड़ने का फैसला। IG पंजाब ने वफाकी हुकूमत को खिदमत जारी न रखने के बारे में लिख दिया। कहा इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR पर सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है, वो मजीद काम नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती पर भी वफाक और पंजाब में डेडलॉक बरकरार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की चौथी बार 1 माह की छुट्टी मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर हाउस को तहफ़्फ़ुज़ न देने पर गुज़श्ता रोज़ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को भी मुअत्तल कर दिया था। शाहीनों ने किया बंगाल टाइगर्स का शिकार, 5 विकेट से जीत बनाई शानदार। पाकिस्तान ने अगर मगर चुनाचे चूंकि सब खेल खत्म कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। बांग्लादेश के खिलाफ 128 रन का हदफ 11 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। जीत के बाद खेल के दीवाने खुशी से निहाल। सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल जीतने की उम्मीदें भी लगा ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बुध को न्यूजीलैंड से होगा। इसने आगे बहुत अच्छी बैटिंग की, उसकी वजह जीते हैं। असल वजह हमें नीदरलैंड के मैच जीतने से हुई, नहीं तो ये मैच में ये जोश और ये जज्बा और ये वलवलाना होता। हम 92 के वर्ल्ड कप की तरह जीत के पाकिस्तान जाएंगे, इंडिया से भी जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मेरा प्राउड, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान की जीत पर एडिलेड से पेशावर तक मदाहों का जश्न। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग पर उनके हमसायों का खुशी का इजहार। बांग्लादेश के बल्लेबाज शाहीन की रफ्तार के आगे बेबस। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। शादाब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ और इफ्तिखार ने 1-1 विकेट हासिल की। खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छे तरीके से मैच जीता है। आज का मैच जीत गया, इंशाल्लाह आइंदा मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान दिखाएगा। पाकिस्तान की जीत पर एडिलेड से पेशावर तक मदाहों का जश्न। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग पर उनके हमसायों का खुशी का इजहार। मोहम्मद हारिस के घर वालों की पाकिस्तान के साथ नीदरलैंड्स को भी मुबारकबाद। शाह ने 4 विकेट हासिल की और इंशाल्लाह ताला इस तरह फॉर्म में रहेंगे और सेमीफाइनल और फाइनल हमारा होगा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और शाहीन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसने 4 विकेट हासिल किए। आज के मैच में शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी और इंशाल्लाह जब सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान जीतेगा। हम 2 टीमों के लिए दुआएं कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर रहे थे और साथ में नीदरलैंड की जीत के लिए भी। तो नीदरलैंड तो शुक्र है कि वो जीत गए फाइनली, आज पाकिस्तान भी जीत गया। शाबाश टीम पाकिस्तान। ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद।
व्हाट अ विन। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का तबसरा, कहा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। शाहिद आफरीदी बोले, ये चीज वेल डन बॉयज। हारिस को बैटिंग करता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। आज बॉलिंग बेहतरीन रही, खास तौर पर शाहीन आफरीदी ने उम्दा बॉलिंग की। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान की एंट्री। सोशल मीडिया पर मनचलों को नया खेल हाथ आ गया। दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर ने देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। ट्विटर पर लव्स मिरेकल टॉप ट्रेंड बन गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत के बाद नेदरलैंड्स के टॉप गोलकीपर का पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, आप जीत यकीनी बनाएं, आप जीतेंगे तो हम चौथे नंबर पर आएंगे। जनूबी अफ्रीका की नेदरलैंड्स के हाथों शिकस्त ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई आसान बनाई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से अपसेट शिकस्त दी। नेदरलैंड्स के 159 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट्स के नुकसान पर 145 रन बना सकी। सोशल मीडिया और क्रिकेट माहिरीन ने जनूबी अफ्रीका को एक मरतबा फिर चोकर्स करार दे दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि गोली 1 लगी, 2 लगी, 3 लगी या 4 लगी, 1 टांग में लगी, 2 टांगों में लगी। हादसे का सहारा लेकर कौम को इस्तराब में डाला जा रहा है। जिस तरह बरादरान यूसुफ ने कमीज पर खून लगाया था, यहाँ भी यही लग रहा है। उन्होंने कहा कि हड्डी का इलाज कैंसर के अस्पताल में किया जा रहा है। ये शख्स आज भी झूठ बोल रहा है। इमरान खान पर फायरिंग का केस। दरखास्त के मतन पर फरीकैन में 2 रोज से डेडलॉक बरकरार। गुजरावाला पुलिस का जुबैर नियाजी की पहली दरखास्त पर मुकदमा दर्ज न करने का फैसला। मुशावरत के लिए दी गई मोहलत आज शाम खत्म हो जाएगी। मजीद ताखीर हुई तो मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान अपनी हुकूमत में 4 दिन बाद भी कातिलाना हमले की FIR नहीं कटवा सके। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब में ताकतवर का कानून चाहता है, झूठी FIR कटवाना चाहता है। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब इंतजामिया को गलत FIR कटवाने पर प्रेशराइज कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी के पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर पंजाब पुलिस का पुलिस वर्दी की तौहीन का नोटिस देने का मुतालिबा। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का हज़ारों शोहदा और पुलिस की वर्दी को गाली देना अफसोसनाक है। वज़ीराबाद का वाक़या अफसोसनाक है, जहाँ भर को जख्मी होने वाले तमाम अफराद से हमदर्दी है। पुलिस सियासी और गिरोही मफादात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान की दाईं टांग में घुटने के पास जख्म था, जिससे खून बह रहा था। कहीं और गोली या जख्म के निशान नहीं देखे। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान को रेस्क्यू करने वाले एहलकार का बयान। का रश इतना था कि ठीक से नहीं देख सका कि इमरान खान को गोली लगी है या छर्रा, लेकिन दाईं टांग पर घुटने के पास जख्म था, जिस पर उन्होंने पट्टी रखकर खून रोकने की कोशिश की। इमरान खान को कितनी गोलियां लगी? पंजाब हुकूमत के सरकारी अस्पताल, शौकत खान अस्पताल और इमरान खान के बयानात में तजादात। जिना अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को दोनों टांगों में 1-1 गोली लगी। शौकत खानम अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान की सिर्फ दाईं टांग में गोली के 4 टुकड़े मिले हैं। इमरान खान खुद ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगी, जबकि PTI रहनुमा और वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना था कि इमरान खान को 2 गोलियां लगी। आजम स्वाति की मुबैना वीडियो लीक पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने तहकीकात के लिए 14 रुकनी स्पेशल कमेटी कायम कर दी। आजम नज़ीर तारर, मोहसिन अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी, अनवारुल हक काकर, फैसल सब्जवारी, ताहिर बसिंजो, शफीक तरीन, सेनेटर मुश्ताक भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी को 30 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज रहनुमा PTI आजम स्वाति अपनी और अहलिया की वीडियो सामने आने की बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़े थे। माँ ने कहा
मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रेस्ट हाउस कोयटा में आजम स्वाति के क़याम की तरदीद कर दी। एलामिया में कहा कि जुडिशल रेस्ट हाउस कोयटा का इंतजाम रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के पास है। जुडिशल रेस्ट हाउस में सिर्फ मौजूदा और रिटायर्ड जजेस क़याम कर सकते हैं। आजम स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस कोयटा में कभी क़याम नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़म स्वाति की बीवी को वीडियो भेजी गई है, इसकी चीफ जस्टिस तहकीकात कराएं। इमरान खान ने कहा कि आज़म स्वाति और पीटीआई के सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा, हमें पता है कि अरशद शरीफ को किससे खतरा था, इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जमान पार्क पहुँच गए। जो दो पाकिस्तानी है, वकार अहमद और खुरम जहां उनका शूटिंग रेंज है, उनका फार्म हाउस है। आप इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये वाली वो रोड है जहां से अरशद शरीफ 23 तारीख की रात को आए। उन्होंने उस रोड को, ये जो फीडर रोड है, उस फीडर रोड से होते हुए अरशद शरीफ यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ से राइट, आपको सामने कमाकोरू का बोर्ड नज़र आ रहा है, इस साइड पर अरशद शरीफ ने जाना था। लेकिन यहाँ पर जो मकामी मुख्तलिफ विटनेसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और ये वो जगह है कि जहाँ उन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर उन्होंने फायर किया। जियो न्यूज़ अरशद शरीफ कत्ल केस से मुताल्लिक़ अहम इंकशाफात सामने ले आया। जियो न्यूज़ की टीम अरशद शरीफ को कत्ल किए जाने वाले मकाम पर मौजूद। नैरोबी से 4 घंटों की मुसाफत पर मौजूद इलाका कमाकोरो के करीब ही दो भाइयों वकार अहमद और खुर्रम अहमद का फायरिंग रेंज भी है। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग रेंज से कमाकोरो की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस का इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि वो एक अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए यहाँ मौजूद थे, लेकिन पुलिस पहले से ही फायरिंग के लिए पोजीशन लिए बैठी थी। अरशद शरीफ की गाड़ी नज़र आते ही पुलिस ने फायर खोल दिए थे। आम हालात में कभी पुलिस ने इस तरह से नाका लगाकर कार्रवाई नहीं की। मकामी अफराद का दावा, कहा इस वीरान इलाके में चोरी या अगवा जैसी वारदात का तसव्वुर ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म 7 नवंबर को शर्म अल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी काबीना अरकान समेत वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द COP27 की तमाम अहम कमेटीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 197 रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और मौसमियाती इंसाफ पर कार्रवाई की ज़रूरत पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। टेक्सला में दौरान एहतजाज शहरी की साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान से मिन्नतें। वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में शहरी ग़ुलाम सरवर की मिन्नतें करते हुए कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है, मेहरबानी करें, गाड़ी में ख़वातीन हैं जो ट्रैफिक में फंसे हैं। ग़ुलाम सरवर ने शहरी को जवाब दिया कि अल्लाह का वास्ता है, यहाँ से चले जाएँ और मुतबादिल रास्ता अपनाएँ। गुज़श्ता रोज़ टेक्सला मारगला पर एहतजाजी मुजाहरे के बायस पेशावर रोड कई घंटे बंद रही। इमरान खान को धमकियां देने के इल्जाम में नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन हाफिजाबाद राय कमर गिरफ्तार। मुस्लिम लीग नून के ज़िले कन्वेंशन में मौजूद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी आता तारर। साबिक वफाकी वज़ीर सायरा अफजल, नून लीग के ज़िले सदर समेत 24 से ज़ायद मुल्ज़िमान के खिलाफ PTI हाफिजाबाद के ज़िले सदर की ईमा पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
राय कमरुज़्ज़मान ने अपने खिताब के दौरान कहा था कि ये पार्टी का नहीं, उनका ज़ाती बयान है। उनके खिताब के कुछ देर बाद ही साबिक वफाकी वज़ीर सायरा अफजल तारड़ ने राय कमर के बयान पर माजरत भी की थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन ने कराची में नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। दुनिया की जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेज अब कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं। आम शहरियों के बैंक अकाउंट में फिर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। कराची पुलिस का अफसर रातों रात करोड़पति बन गया। बहादुराबाद पुलिस की तफ्तीशी अफसर आमिर गोपांग के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए। आमिर गोपांग कहते हैं कि बैंक ने अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया। इससे पहले लाड़काना में एक ही दिन 3 पुलिस एहलकारों के अकाउंट्स में 15 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। एएसआई समेत पुलिस एहलकारों का कहना है कि इन पैसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आला हुकाम नोटिस लें। बांग्लादेश के खिलाफ फतह और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन था जीतेंगे। नेदरलैंड्स की जीत के बाद हमें जो उम्मीद की किरण दिखाई दी, हम उस पर पूरा उतरे। अब जो कुछ भी हो, सेमीफाइनल में हमें अपनी 100% कारकर्दगी पेश करनी है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के आखिरी मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सूर्य कुमार यादव की धुआंधार 61 रन की इनिंग्स, भारत ने 187 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 115 रन पर आउट हो गई। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने आयरलैंड विमेन टीम को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल कर लिया। वनडे मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इनसाइक्लोमीडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबियों का सफर तेजी से जारी। फिल्म ने बरतानिया में तहलका मचा दिया। हाल ही में रिलीज होने वाली 3 भारतीय फिल्म्स मिली, फोन भूत और XXL को मात देकर आगे निकल गई। फिल्म ने सिर्फ एक दिन में 24,000 पाउंड की कमाई करके सबको हैरान कर दिया।